हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम सीखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सपोज करो अगर जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, गिफ्ट है कोई भी क्यूब के शेप में, हमें उसे रैप करना है, ठीक है, गिफ्ट रैप करना है। तो जितनी भी शीट लगेगी इसे रैप करने में वो क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारे पास एक रूम है, तुमको खाली इसकी वॉल्स को जो है वो पेंट करना है। भाई फ्लोर तो पेंट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सीलिंग भी पेंट नहीं करनी है, खाली अगर हमें इसे वॉल्स का एरिया चाहिए तो क्या होगा। अगर वॉल्स के बारे में बात करें तो ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होगा। दोनों में फर्क समझ में आ गया। जहां वर्ड टोटल यूज हो रहा है वहां पे फ्लोर और सीलिंग भी होगी, ठीक है। जहां पे लेटरल वर्ड यूज हो रहा है वहां पे खाली वॉल्स होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं खाली सिर्फ सरफेस एरिया लिख के आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, तो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं, एक्सरसाइज अपनी करते हैं, तो हम आगे देखते रहते हैं क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। चलो मैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या है, यू हैव टू टेक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर और दूसरा है जिसका साइड है 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका तुमको लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलो, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो है 6s² फॉर अ क्यूब। अगर एक क्यूब है तो मैंने इसकी सारी साइड्स, 4 तो दीवारें हो गई तो 4s², एक रूफ सीलिंग हो गई 5s², एक फ्लोर हो गया 6s², इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, समझ में आया। और लेटरल सरफेस क्या होगा, 4 दीवारों का एरिया, तो ये हो जाएगा 4s²। यहाँ पे s कितना है तुम्हारा 7 है, तो रखो टोटल सरफेस एरिया का 6s², 6 इंटू 7 का स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 6s², 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया वो होता है 4s², तो रखो 4s है 7 का स्क्वायर, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहाँ बी पार्ट में देखो तुम्हारे पास यूनिट डिफरेंट है, ठीक है। तो यूनिट के लिए मैंने क्या बताया था, टेबल एम बी एच के एम सी डी, ठीक है। ये वाली यहाँ पे ये मिलीमीटर, सेंटी, डेसी, ये मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। कैसे याद रखोगे, एमडीएच मसाला होता है, के याद रखो, एमसीडी, एमसीडी एक डिपार्टमेंट होता है, एमसीडी एमडीएच के। यहाँ पे तुम्हारे पास 8 है डेसीमीटर, ठीक है, 5 है सेंटीमीटर, तो डेसी को सेंटीमीटर में कर लें, तो अगर इधर चलते हैं तो हम एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 8 क्योंकि डेसीमीटर है, मुझे अगर सेंटीमीटर बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एक 0 लगा दो तो हो गया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो निकाल लोगे टोटल और लेटरल सरफेस एरिया। चलो लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, 4s², s क्या है 85 का स्क्वायर, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, 4 से 6 से, टोटल सरफेस एरिया में 6 लगेगा ना, क्योंकि छत और फ्लोर दोनों चीजें हैं, ठीक, ऐसे याद रखना। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 43350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इजी था ना, सिंपल। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ लेंथ ब्रेथ एंड सरफेस एरिया, एक क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है, उसका लेंथ जो है गिवन है 15 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो टोटल, जहां पे सरफेस एरिया वर्ड यूज करा है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट। हमें फॉर्मूला पता है, क्यूबॉइड के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 1300
इंटू 2, एल बी कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 150 प्लस एल इंटू एच 15 इंटू एच प्लस बी इंटू एच 10h। ठीक है, सही। इसको सॉल्व करते हैं तो तुम्हारे पास आ जाएगा 25h इज इक्वल टू 650 माइनस कर दो दिस विल कम आउट टू बी 500। तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, सही है। इसको सॉल्व कर लोगे ना। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये एक्सरसाइज सिंपल है, पिछली एक्सरसाइज से थोड़ी ना आसान है। चलो, दे आर आस्किंग यू फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया 600 मीटर स्क्वायर। क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है 6s स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो s स्क्वायर हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 6 हो गया 100। 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 इंटू 10। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, क्लियर, आसान है ना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब whose टोटल सरफेस एरिया इज, हमको क्यूब का एज निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका निकालते हैं 6s स्क्वायर इज इक्वल टू 150। तो s स्क्वायर हो जाएगा 6 से डिवाइड करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25। तो s हो जाएगा 5 इंटू 5, है ना। तो s कितना हो जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया उस क्यूब का एज आ गया। ठीक है, अब अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है s का क्यूब, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। इजी था ना, सही। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। A cuboid has a total surface area of 15 मीटर स्क्वायर। एक क्यूबॉइड है जिसका टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड अच्छा ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना है ये है। क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बताओ बी एच प्लस एल एच, ये तो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो ये 2 इधर ले लेते तो हो जाता है 25 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। मैंने बस ये 2 इधर ले लिया है, ठीक है, डिवीजन में, सही। अगला ये कह रहे हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया 36 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया है 36 मीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, सिर्फ तुम लोग को जो है सीलिंग और वो नहीं लेना है ना, खाली 4 दीवारें लेनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है तुम्हारा 18 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट प्लस 36 है 36 प्लस एल इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया का। कैसे देखो, ये है, इसमें एक ये वाली दीवार बेस इंटू हाइट, एक ये वाली दीवार एल इंटू हाइट, एक पीछे वाली दीवार, ठीक है, उससे पीछे वाली दीवार। इसमें बस तुम्हारा सीलिंग और फ्लोर नहीं लगेगा। ठीक, ये इतना आ गया, ये 2 को इधर लो तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो बी एच प्लस एल एच इज इक्वल टू 18, है ना, यहां से आ जाएगा 18 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बी एच प्लस एल एच, बी एच और एल एच तुम्हारा 18 है, तो मैं यहां पर ये 18 रख दूं। ठीक है, तो L इंटू बी विल बी 28 माइनस 18 हो जाएगा 7 मीटर्स। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस। तो देखो L इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ बेस है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस कितना आ गया 7 मीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। ठीक, यूनिट थोड़ा सा देख लिया करो, मुझे ना बार बार बुक में से चेक करना मुश्किल, नहीं मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द डायमेंशंस ऑफ अ टिन ऑयल आर, ठीक है, एक टिन ऑयल है जिसमें लेंथ है 60 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ है 35 सेंटीमीटर्स और तुम्हारा हाइट है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर्स। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द
टिन शीट जो इसको पैक कर सके, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टिन है यहाँ पर, हमारे पास 40 ऐसे टिन है, ठीक है। तो अगर पैक करना है इसका मतलब मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा, है ना। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, क्या होता है 2 इंटू LB, फॉर्मूला याद रखना, प्लस BH प्लस LH, ठीक है। ये हो जाएगा 60 इंटू बेस 35 प्लस 60 इंटू 24 प्लस 35 इंटू 24, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर, जब तुम इसको सॉल्व करोगे गेट द आंसर एज 8760। ये तो तुम्हारा आ गया एक टिन का टोटल सरफेस एरिया। तुम्हें यहाँ पे निकालने 40 टिन पैक करने, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 40 टिन्स क्या करोगे बताओ, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, है ना। तो चलो इसको करते हैं, यू गेट द आंसर एज 340400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सही, इसको एक काम नहीं, सेंटीमीटर्स में आएगा आई थिंक, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मीटर में कर दो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या करोगे, एक को करोगे सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 से होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब एक और 100 से होगा, तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा 1 2, ठीक है। ये हो जाएगा 35.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 25 रुपए, ठीक है। हमने अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है दैट इज ₹25, तो फिर यहाँ पर कितना है 35.04 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी बताओ। कॉस्ट विल बी 25 इंटू 35.04, इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर एज ₹876, ठीक है। सिंपल है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब आसानी से समझ में आता रहेगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहे हैं कि एक टिन है ना, दैट इज लेंथ इज 1.5 मीटर्स, ब्रेथ इज 1.25 मीटर्स एंड हाइट ये कितना डीप है 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लो अभी, ठीक है। तो ये हो गया 0.65 मीटर, मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है इट इज ओपन एट द टॉप, इसका मतलब क्या है कि सारे वॉल्स का तो एरिया लोगे और फ्लोर का भी लोगे, लेकिन ऊपर से नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, फिर ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शीट। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा भी कर सकती थी कि टोटल सरफेस एरिया लेकर, या फिर एक काम करो टोटल सरफेस एरिया मत लो, तुम कैसे करोगे, यहां पर एरिया ऑफ शीट विल बी, देखो एक तो हो गया फ्लोर, हाँ फ्लोर के लिए क्या हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है। फिर बाकी चारों वॉल्स का एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया। आ रहा है समझ में। अगर मुझे सीलिंग भी होती तो मैं 2 टोटल सरफेस एरिया निकालती 2LB करके, है ना, ऐसे निकालती 2LB प्लस BH प्लस, या ऐसे कर लो तुम लोग, जैसे तुम लोग को इजी लगे ऐसा कर सकते हो। इसमें से एक माइनस कर दो क्योंकि ऊपर की छत नहीं है ना, तो मैंने टोटल सरफेस एरिया लेकर उसमें से छत माइनस कर दो, माइनस LB कर दो। अब तुम लोग के लिए सिंपल है, आगे समझ में, ठीक है। चलो ये 2LB में से एक LB जो आएगा तो ये LB बच जाएगा, ठीक है, प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक। क्लियर। ये कैसे बना हमारा फॉर्मूला, आ गया तुम लोग को। चलो LB 1.5 इंटू 1.25 प्लस 2 इंटू BH 1.25 इंटू 0.65 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू इधर कर देती हूँ, ठीक है, 0.65, याद रखना कैसे हो, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमको अपना आंसर मिल जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। ये मैंने क्यों माइनस करा था, क्योंकि यहाँ पे छत नहीं है ना इसकी, ठीक है, इसका टॉप नहीं है इसलिए। चलो अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। यहां पर ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ द शीट द, अगर 7 मीटर इंटू 3.5 मीटर की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 490 रुपीज, ठीक है।
मतलब इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना बैठ जाएगा 24.5 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है दैट इज 490 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 490 अपॉन 24.5, ठीक है। और हमारे पास कितना सरफेस एरिया आया था देन कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये ए पार्ट में इतने तो एरिया आया था, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है तो इतनी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, करो इससे मल्टीप्लाई, है ना। आगे समझ में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बस आंसर आ जाएगा 109 रुपीज, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्लोज्ड बॉक्स इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ इतना, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6x s स्क्वायर है 150, तो s स्क्वायर हो जाएगा 25, यहां से इसका h कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर तो इजी था ना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये कह रहे हैं अ टैंक इज 20 मीटर इन लेंथ, तो L इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ है 50 मीटर्स, H है 4 मीटर्स, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड 4 वॉल्स। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने करा था कि इसके चारों वॉल्स का एरिया लो और एक फ्लोर का लो, ऊपर का छोड़ दो टॉप, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ले लो, ठीक है, और बताओ क्या करेंगे उसमें से माइनस कर दो इसका टॉप, ठीक है, एल बी, ठीक, तो ये बन जाएगा एल बी प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक है। चलो ये करोगे तो यू गेट द आंसर एज, करो जरा सा L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 प्लस 2, मैंने क्या करा L इंटू बी, अब करो L इंटू एच, 20 इंटू 4 प्लस 2, 15 इंटू 4, ठीक है। ये करोगे तो यू गेट द आंसर एज 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। चलो अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट है इसका कि इसका जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का, देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹50 पर मीटर स्क्वायर, इज ₹50, ठीक है, सही। तो बताओ 480 का कॉस्ट कितना, सॉरी 580 का कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो देखो कॉस्ट ऑफ 580 मीटर स्क्वायर विल बी 50 इंटू 580, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ₹29823, ठीक है, क्लियर है, आगे समझ में। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, ठीक है, एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन L है 64, ब्रेथ है 27 और हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सारे सेंटीमीटर्स में लिख लो। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया इज ग्रेटर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड है ये, इसका जो वॉल्यूम निकालो पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, 64 इंटू 27 इंटू 8, इन दोनों को पहले कर लो तो ये हो जाएगा 512 इंटू 27, क्या करा मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 512 इंटू 27 लिख लिया, लेकिन अब इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक, अब बताऊंगी क्यों नहीं सॉल्व करना है। इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल है, तो चलो क्यूब का क्या होता है एस क्यूब हो गया ये, अब मुझे अगर एस निकालना है तो मुझे इसका क्यूब रूट निकालना होगा, ये किसका क्यूब है 8 का, ये किसका क्यूब है 3 का, 8 इंटू 8 इंटू 8 512, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो मुझे यहां से एस मिल गया 24 सेंटीमीटर, आगे समझ में। अब मुझे निकालना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया इसके टोटल सरफेस एरिया से कितना बड़ा है,
अब तुम लोग को क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा ना। चलो अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, मेरे साथ बोलते रहो, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। चलो 64 इंटू 27 प्लस 27 इंटू, अच्छा हाइट कितनी थी यहाँ पे, एक सेकंड को, लेट मी चेक द हाइट फर्स्ट। यहाँ पे इसकी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, हाइट है 8। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगा तुम्हारे पास 4912 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सही, इसको याद रखना इस नंबर को। चलो अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 6s स्क्वायर, है ना। 6 क्या आया था, 24 सेंटीमीटर आई थी साइड। इसको करो तो आंसर आ जाएगा 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें डिफरेंस निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का। कैसे निकालोगे डिफरेंस, ठीक है, क्लियर, आगे समझ में, है ना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारा कि अ लॉग ऑफ वुड ऑफ डायमेंशन, एक लॉग है तुम्हारे पास लकड़ी का कुछ है, उसका जो डायमेंशन है, लेंथ है तुम्हारा 2 मीटर्स, इसको सेंटीमीटर्स कर ले तो 200 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ है तुम्हारा 20, ये इसको मीटर्स में ही छोड़ो, 20 सेंटीमीटर्स है, ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। ठीक है, फिर हाइट है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.1 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करा है। ठीक है, पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक, इस पूरे ब्लॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है तो इसका वॉल्यूम और जो छोटे छोटे टुकड़े करे हैं उनका वॉल्यूम सेम होगा ना, तो इसका वॉल्यूम निकालो L इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू 0.2 इंटू 0.1, ये तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा 2 2 4 0 4 मीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया, क्लियर। ठीक है, ये काम करो, इसको जो है सेंटीमीटर में रखो अभी, तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में रखो, तो यहाँ से तुम्हारा जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ है, मतलब समझो n नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स करें तुमने, और उसका जो वॉल्यूम आएगा वो L1 इंटू B1 इंटू H1 कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना है तुम्हारा n इंटू 10 इंटू 5 इंटू 4। अब इनका जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने उसी को तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। ठीक है, चलो n विल बी 10 इंटू 5 इंटू 4, है ना, ये तुम्हारा आ जाएगा 200, मतलब 200 स्मॉल लॉग्स में उसको हमने ब्लॉक्स में कट करा है। क्लियर, ठीक है। चलो अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट इस वाले का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, लेकिन यहाँ पर ये 200 ब्लॉक्स हैं तो तुम्हें इसे 200 से भी करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में क्या इसमें वो है, बच्चों कहाँ पे गलती करेंगे, है ना। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 इंटू 2 एल बी, एल कितना है तुम्हारा यहाँ पर, दिस इज 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4। ठीक है, ये करोगे तो यूल गेट द आंसर एज 4 4 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये तुम्हारा टोटल सरफेस आ गया, जो छोटे छोटे तुमने ब्लॉक्स करे इसके। क्लियर है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
12 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास 4 क्यूब्स है ऐसे, ठीक है, 1 2 3 और 4। तुमने क्या करा, इसे साइड से ज्वाइन कर दिया इन चारों क्यूब्स को। अब ये कह रहे हैं इसका जो ये है साइड, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर क्योंकि क्यूब है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब तुम अगर इसको पेंट करते हो तो इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे अब तुम्हारे पास इस क्यूबॉइड की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 5 5 5 कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। आगे इसमें कुछ ऐसे ज्यादा नहीं था, बस इतना ही समझना था, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल बी 20 इंटू 5 प्लस एल एच 20 इंटू 5 प्लस बी एच 5 प्लस 5। मैंने इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाला है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं इसका जो कॉस्ट है ना, दैट इज 3 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग है 350 रुपीज, 300 रुपीज, ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ 450 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, क्या करोगे यहाँ पर तुम, हम करेंगे बताओ, 450 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मीटर, इसमें ये मल्टीप्लाई कर दो 300, मीटर में करके 300 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। So you'll get the answer as rupees 13.5, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, उसके डायमेंशंस कैसे हैं, 5:4:3। तो मैं एक कांस्टेंट मान लेती हूँ यहाँ पे x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5x, ब्रेथ हो जाएगी 4x और इसकी हाइट हो जाएगी 3x, ठीक है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज 0.94, क्या है ये टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो ये हो जाएगी एल बी 4 5 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे चलो, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस बी एच, ये हो जाएगा, दे आर इन द रेशियो ऑफ इतना है ना, ये करो, यू विल गेट द आंसर 20, ये हो जाएगा 9 4x into 5। इस क्वेश्चन को चलो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो इसी में करते हैं, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 3 4 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 0.47, ये हो जाएगा 20 प्लस 15 20 15 और 12 7 3 4 5 2 3 4 47x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हटाओ, ठीक है। अब x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.01, ठीक है। तो यहां से x, ये x की वैल्यू आ गई 0.01, है ना, मीटर है, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में करती हूँ तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी एल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 4 इंटू 1 4 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में क्या करा हमने, 4 5 20x स्क्वायर, L इंटू एच 3 5 15x स्क्वायर, बी एच 3 4 12x स्क्वायर, ठीक है। चल अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 250 बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन, यहाँ पर लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं ऐसे 250 बॉक्सेस है, ठीक है, हमें इन्हें पैक करना है, तो क्या निकालोगे, ऑब्वियसली इनका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे।
तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो ये हो जाएगा 220 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30, ये तुम्हारे पास आ जाएगा इधर 3200 इंटू, ठीक है, 3200। लेकिन तुम्हारे पास ऐसे यू हैव 250 सच बॉक्सेस, ठीक है, ऐसे आपके पास, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस कितना हो जाएगा, 250 इंटू 3200 करोगे तो गेट द आंसर इज 8 2 3 4 5, है ना। ये आ गया तुम्हारे पास 250 बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको तुम मीटर में कर लो तो दो, क्योंकि स्क्वायर है तो 100 से और एक और 100 से करोगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर, ठीक। चलो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।